हेलो। जैसा कि मैंने आप लोगों को कल दिखाया था कि बिहार के छपरा ज़िले में लालातपुर प्रखंड में दंदासपुर गांव आता है, जो कि बाढ़ से बड़ी जंग लड़ रहा है। और यहाँ पे बाढ़ की वजह से करीब करोड़ों की फसलें डूब चुकी हैं, जिससे किसानों पे बड़ी मातम है। और किसान मतलब क्या करे, किसान मतलब किसानों के पास अभी जो कर्ज लेकर किसान यहाँ पे खेती करते हैं और फसल उगाते हैं ताकि बेच के कुछ खाने का अगले मतलब हर काम के लिए पैसा इकट्ठा करते हैं। इस बार ऐसी हो गई है कि बाढ़ की वजह से मतलब उनका जो कर्ज लिया हुआ कर्ज में डूब गए हैं किसान, जिसकी वजह से काफ़ी दुखी हैं। तो आज बात करूंगा एक किसान से, जो अपनी राय देंगे और बताएंगे उनको कितना नुकसान हुआ है। तो आपको वो दिखाते हैं उनका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। हाँ जी, तो आप बताइए आपका नाम क्या है सबसे पहले। मेरा नाम अनिकेत है। हाँ, तो आपको क्या क्या दिक्कतें आ रही है और कब से शुरू हुई है ये सब। देखिए, सबसे पहले हम लोग इधर सब्जी का खेती किए थे, जिससे मतलब हमारा बहुत आय होता था। तो आजकल कोरोना के कारण बाज़ार में लोगों की भीड़ कम रहती है, तो सब्जी का भाव भी गिर गया है, जिसकी वजह से हमें कुछ आमदनी होती थी। लेकिन आजकल ये देखिए, बाढ़ आने से पूरा हमारा फसल बर्बाद हो गया है। उसके बाद हमारे धान की खेती 4 बीघा हम लोगों ने धान की खेती किया था, जिसके उत्पादन में हम लोगों ने अनुमान लगाया था कम से कम 50 से 70 हज़ार रुपया हम लोग का बचत होगा। लेकिन वो भी प्रकृति की इस महामारी के कारण नष्ट हो चुका है। यही नहीं है, इसके पहले भी जब गेहूँ की खेती हुई थी, उस टाइम जब हमारा फसल तैयार हुआ था, उस टाइम ओलावृष्टि होने के कारण पूरा फसल बर्बाद हो चुका था, जिसके कारण भूसा की कमी हो गई है। मवेशी क्या खाएंगे पता नहीं। इधर हम लोगों ने घास का, मसूरिया का खेती किया था ताकि मवेशियों को खिलाया जा सके, वो सब बाढ़ में डूब चुका है। हमने 1 बीघा में इधर मक्का का खेती किया था, वो भी पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। इधर 1 डेढ़ बीघा में ऊख का खेती किया गया था, वो भी नष्ट हो चुका है। देखिए, इतना बाढ़ आ चुका है, अभी भी ब्लॉक का कोई भी कृषि से संबंधित अधिकारी जायज़ा लेने के लिए भी नहीं आया है। हम चाहते हैं कि सरकार हमारी बातों को सुने। मीडिया की तरफ से हम अपनी बातों को आगे पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि हम आम आदमी हैं, हमारा कोई बात डायरेक्ट थोड़े ना सुनेगा। तो हम चाहते हैं कि सरकार हमें जो फसल बीमा होता है उसके तहत हमें अनुदान प्रदान करे, ताकि हमारा कुछ रहन हो सके। देखिए, जो हमारा देश है भारत, ये कृषि प्रधान देश है। यहाँ 57% लोग कृषि पर आधारित हैं, कृषि कार्य में ही जुड़े रहते हैं, जिससे हमारे देश का 17% GDP आता है। और आजकल कोरोना के कारण पूरे देश में इंडस्ट्रियल एरिया ठप पड़ी हुई है, जिसके कारण GDP तो अचानक कम हुई है। अब अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि कम से कम कृषि विभाग से, कृषि क्षेत्र से कुछ GDP में बढ़ोतरी होगी। तो बाढ़ आने के कारण वो भी डूबने के कगार पर चला गया। इसलिए हम अपनी बातों को सरकार के सामने नरमी से बात कर रहे हैं, ज़्यादा हम उनसे भी नहीं बोल सकते हैं। देखिए, जीवन में सुख दुख तो आते रहते हैं जी। ये परेशानी आई हुई है, एक टाइप की अभी महामारी है, जिससे हम लोग लड़ रहे हैं। और प्रकृति से कौन जीत सकता है। जहाँ तक प्रकृति का सवाल है, वो जैसे चाहती है वैसे लोग चलते हैं। हम तो इतना ही कहेंगे कि हम लड़ रहे हैं, जैसे सरहद पर जवान लड़ते हैं, वैसे किसान हम लोग हैं। तो हम लोग गाँव में प्रकृति से ही आजकल लड़ रहे हैं। प्रकृति हमसे इस कदर खफा है, मानो हमने ही उसकी विरासत उजाड़ रखी हो। देखिए, हम फिर से आपसे कहेंगे एक बार, वक्त बदलता है फिर बदलेगा, एक दिन सारा जहां अपना है। हेलो, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज मैंने देखा, आपसे बात किया एक किसान, युवा किसान, जिन्होंने बहुत सारी मेहनत से अपनी फसलें लगाई थी और इनको बहुत सारी उम्मीद थी इस बार की, मतलब कोरोना की वजह से बहुत सारा नुकसान झेल चुके थे पहले ही। तो इनको उम्मीद थी कि मतलब आगे चल के फसलों से कुछ पैसे निकाल, क्योंकि ये लोग छात्र भी है ना, युवा युवा मतलब किसान है, जो कि अपने पढ़ाई लिखाई के खर्च भी इससे चलाते हैं और मेहनत करके मतलब लगे रहते हैं, मतलब सब चीज़ अच्छे से करते हैं। फिर भी प्रकृति ने बहुत कड़ा संघर्ष करवाने का इस बार ठान लिया है। तो आज मैंने बात किया, देखिए काफ़ी ज़्यादा जल स्तर बढ़ चुका है गाँव का, देख चुके हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।